ओम। आज हम 7वें अध्याय का तीसरा भाग अर्थात अंतिम भाग लेने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने इस श्लोक के साथ समापन करा था कि भगवान के लिए 4 तरीके के भक्त हैं। चारों तरीके के भक्त अच्छे हैं। जो आरती, जो मुसीबत में चाहे भगवान का ध्यान करते हैं। अर्थार्थी, दुनिया की कोई अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है तो भगवान को याद करते हैं। या जिज्ञासु, जो वैसे ही पता करना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, ज्ञान क्या है, भगवान ने कैसे हमको ज्ञान दिया है, वो जिज्ञासु भी भगवान कहते हैं मेरे को प्रिय हैं। परंतु सबसे प्रिय बताया था कि ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। वो उसमें और मेरा एक ही है, वो मेरे से अभिन्न है। बाकी के आरती, जिज्ञासु और अर्थार्थी वो भी उदार हैं। उदार का अर्थ वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो और किसी से किसी आवश्यकता पड़ने पर नहीं जाते। परंतु उनमें ये कुछ कुछ भावना है। कभी उनको जरूरत महसूस होती है अर्थार्थी को, कभी आरती को, कभी जिज्ञासु को। परंतु मेरे भक्त को किसी चीज़ की जरूरत महसूस होती ही नहीं है। अगर होती भी होगी तो उसकी ऑटोमेटिकली पूरी होती है, पर होती नहीं है। जैसे भगवान ने एश्योरेंस भी दी हुई है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कि जो मेरा सदा स्मरण करता रहता है उसके योग क्षेम की चिंता मैं ही करता हूँ। वैसे तो दूसरे अध्याय में ये भी कहा था कि योग क्षेम की भी जिसने तीनों गुणों को क्रॉस कर दिया उसमें भगवान से योग क्षेम की इच्छा भी कोई नहीं रहती। तो असली भक्त भगवान का वही है कि जो भगवान के साथ अभिन्न है। भगवान उसी को भक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं रहता कहाँ हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं अपने भक्तों के, मैं योगियों के हृदय में ही रहता हूँ। तो हमें ये जो है भक्त वाली जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान हमें पता चले, प्रश्न का उत्तर मिलना जो है समाधान नहीं है। समाधान होना ही है कि हमें पता चले कि हम ही भगवान हैं, हमारे साथ ही भगवान है, मैं ही भगवान के अंदर हूँ, भगवान ही मेरे अंदर है। ऐसी स्थिति हमारी जो आए तो वो ठीक है। जो भगवान का ध्यान करते रहते हैं उनको जैसे कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, भगवान उनकी आवश्यकता होने से पहले ही पूरी कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने भूटान गए थे। भूटान का आप सब ने सुना होगा कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ी बड़ी कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं लगी हुई, पर सब लोग वहाँ का हैप्पीनेस कोशेंट जो है बहुत ज़्यादा है। हमने जब वहाँ पर गए तो देखा लोग अपना भगवान का नाम ले रहे हैं और मस्ती में हैं। हैप्पीनेस कोशेंट उनका बहुत ज़्यादा है। उनको जबकि अगर हम किसी दुकान पे भी गए तो अगर अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए भी दिया तो लोगों ने कहा कि हमें साहब इतना नहीं पता मोबाइल के बारे में। हमने कहा कि इंडिया में तो पता है। कहते इंडिया में पता होगा, हमें इतना नहीं है, हमें गुजारे लायक ही पता है। उनकी इतनी जो है भौतिक ज्ञान भी नहीं है, परंतु तब भी वो खुश हैं। क्यों? कि वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के साथ अभिन्नता करी हुई है। जैसा हमने देखा जहाँ भी हम गए, किसी स्थान पे गए तो वो अपना भगवान का भजन कर रहे हैं। तो जब भगवान का भजन करते हुए तो भगवान ही हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि जाओ भूटान जाओ, घूम के आओ, मेरे भक्त बड़े हैं, उनके पास पैसे जाएं। जब वो देश छोटा है, उसकी आबादी 7 लाख है, आज तक गुलाम भी नहीं हुआ। अगर चाइना ने भी उनके ऊपर हमला करा तो तब भगवान ने इंडिया को प्रेरणा दी कि जाओ के बचाओ उनको। तो भारतीय सेना वहाँ पर गई तो बचाया।
तो अर्थात जो भगवान का भक्त है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसको बिना कहे ही उसकी रक्षा करते हैं। वहाँ का राजा का भी हमने घर देखा था, वो भी कोई घबराया नहीं हुआ था। बहुत लंबी चौड़ी सिक्योरिटी नहीं है, हर एक आदमी राजा का सम्मान भी कर रहा है। अर्थात जो भगवान का भक्त है, भगवान से अभिन्न होने पे उसको कोई समस्या नहीं आती। तो भगवान ने यही इस श्लोक के माध्यम से भी हमको बताया है कि मेरे भक्त और मेरे में कोई फर्क नहीं है, मुझ में है राम और मैं राम में हूँ, उनकी स्थिति ऐसी ही है। तो परंतु फिर जो है वो जो लोग मेरे को नहीं प्राप्त करते, किसी किसी दूसरी चीज़ों की इच्छा में फंसे रहते हैं, वो क्यों फंसे रहते हैं उनको क्यों नहीं पता? क्योंकि वो दुष्कृत हैं। ये भक्त जो है सुकृत हैं, पर वो दुष्कृत हैं। उनके मन में हमेशा यही ध्यान रहता है कि आज मैंने ये प्राप्त करनी है, आज मैंने इसको मारना है। तो वो उसी में चलते रहते हैं, अपनी साधना से, दुनिया से ही अपना प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी उनकी इच्छा, जो कि कभी पूरी होने वाली है नहीं। भर्तृहरि ऋषि का एक श्लोक है, भोगो न भुक्ता वह में भुक्ता, तपो न तपता वह में तपता। तो जो भोग हैं वो भोगे नहीं जाते, अपना शरीर भुगत गया। जो तप से भी आप बेनिफिट लेना चाहते हो वो नहीं, आपका तप भुगत गया। और जो कालो न याति वह में वो काला, तो धीरे धीरे आपका समय भी बीत गया, समय आ गया, आपकी इच्छा वैसी की वैसी ही बनी रही। हमें किंग ययाति की भी कथा आती है कि उसने अपने बच्चों से भी जवानी मांग ली, तब भी वो कभी भी उसका जो है मन में कृतकृत्यता नहीं आई। तो कृतकृत्यता आने के लिए हमें भगवान का भजन ही जरूरी है। हाँ, इसके आगे वाले श्लोक में कहा कि फिर भी कई लोग, वो तो दुष्कृत थे, को जो दूसरे दुष्कृत लोग नहीं हैं, कि कामैस्तैर्हृते ज्ञाना, कि जिनके कामना कई तरीके की हैं, वो कामना पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, वो इतने दुष्कृत नहीं हैं। जो पहले वाले दुष्कृत थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, ये राजसी प्रवृत्ति के हैं, जो अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं। कोई सूर्य को भजता है, कोई चंद्रमा को भजता है, कोई किसी न किसी देवता को भजता है। तो एक पार्टिकुलर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, हाँ, उनके जो बताए हुए नियम हैं, कोई यज्ञ करता है नियम के हिसाब से करता है, वो राजसिक प्रवृत्ति कही जा सकती है उनको, वो ठीक मार्ग पे हैं। पर राजसिक प्रवृत्ति से अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इच्छा पूरी भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि जैसे किसी ऑफिस में होती है, अलग अलग ऑफिसर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। वो अगर उसके पास कोई फरियाद करेगा, उसको अप्रोच करेगा, तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर तक कर देता है। ऐसे ही भगवान ने जो डिफरेंट डिफरेंट देवता बनाए हुए हैं, उनकी पूजा करने से उनकी जो पावर्स हैं वो मनुष्य को, पूजा करने वाले को वो दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने रूप में भी लेके जा सकते हैं उनको, कि जो उनकी सारी की सारी डिस्कशन है उनको दे दी गई। परंतु ये सारा जो है ये ठीक नहीं है। क्यों? कि अंतवंतु फलम तेषम, ये इसका जो फल है ये जल्दी अंत होने वाला है। कुछ 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। ये इनका जब हमारा पूरा भी हो जाएगा, वो देवता पूरी भी कर देंगे, पर वो सदा चलने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान, हमारे ऋषि मुनियों को, वो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने ऐसे 33 करोड़ देवता जिसको कहते हैं स्थापना कर रखी है। 33 करोड़ कहो या बहुत ज़्यादा कहो, इसका तात्पर्य ये है कि इंसान की इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी। वो हर एक इच्छा के हिसाब से उन्होंने एक तरह का देवता स्थापन कर दिया, और उस देवता की पूजा करने से उसकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, परंतु उसकी इच्छा पूरी होने के बाद उसका जो है सदा रहने वाली कृत्यता, सदा रहने वाला आनंद उसको नहीं प्राप्त होगा, वो शॉर्ट लिव्ड होगा। हाँ, अगर उसी देवता को ही वो भगवान समझ के पूजा करता है कि मैं भगवान की पूजा ही कर रहा हूँ, मैं चाहे जो है लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूँ, पर लक्ष्मी की पूजा नहीं मैं कर रहा, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ,
लक्ष्मी के रूप में सारे जो दूसरे देवी देवता हैं वो भी भगवान हैं, लक्ष्मी भी भगवान है, लक्ष्मी भी ब्रह्म है। अगर दुर्गा की पूजा करता हूँ तो यही समय की पूजा करता हूँ, तो यही दुर्गा सारे संसार को बनाने वाली है, यही भगवान है, बाकी किसी से नफरत नहीं है। सारे भगवान हैं, सारे भगवान मेरी दुर्गा का रूप है, सारे भगवान मेरी लक्ष्मी का रूप है, सारे भगवान मेरी राम का रूप है। मैं चाहे राम की पूजा कर रहा हूँ, सारे भगवान हनुमान का रूप है, चाहे मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, बाकी भी कोई नहीं। वो जो पूजा है वो विधि पूर्वक है, वो देवता की ना होकर के वो भगवान कह रहे हैं वो मेरी पूजा ही है। जो ऐसी पूजा अगर करेगा तो वो भगवान के साथ उसका मिलना संभव है। ये जो है सात्विक पूजा से भी एक स्टेप ऊपर है। जनते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसी रायसा प्रेतन भूत गणाचन्या। जो राक्षसों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, वो तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। जो देवता की पूजा करते हैं राजसी, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं, वो उस कैटेगरी में आते हैं। चाहे कोई भी देवता की मूर्ति आगे रखी हो, किसी देवता की भी पूजा कर रहे हैं, उनको वो देवता अच्छे लगते हैं, पर उस देवता में ही वो सारा समग्र भगवान का रूप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो करेगा तो वो कृतकृत्यता उसको मिलेगी। हाँ, पर इसको जो इसमें इम्पेडिमेंट्स क्या है, बाधाएं क्या हैं? बाधा इसमें यह है कि हमारे राग द्वेष, हमारी इंस्टेंट प्लेयर लेने की इच्छा कि इमीडिएटली हमको फ़ायदा मिले, हमको ये चीज़ अच्छी लगती है, ये नहीं अच्छी लगती, इन द्वंद्वों में हम फंसे होते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि इन द्वंद्वों से जो सुख दुख से, राग द्वेष से ऊपर उठेगा, वो जो मेरी पूजा करेगा वो एवर लास्टिंग होगा। वो शेषम त्वंत गता पापम, उसके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे, वो मेरे में सम्मिलित होगा, मेरे को मिलेगा। तो ये भगवान ने इस अध्याय में समग्र रूप का वर्णन करते करते अपने प्रकृति में भी, अपने अलौकिक विभूतियों में भी अपने को बताते हुए, यहाँ बाकी सब देवी देवताओं में भी अपने को बताते हुए उनको भगवान का रूप समझ के पूजा करते हुए बताया। अब अंत में फिर एक दूसरे ढंग से भगवान बताने जा रहे हैं कि मेरा समग्र रूप है क्या। वो अंत वाले जो श्लोक में, इसके 29वां और 30वां, उस श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि जरा मरण मोक्षाय, कि जिसने जरा बुढ़ापे से, व्याधि से, मरण से मुक्ति चाहनी है, वो मेरे समग्र रूप को इस तरह से भी समझे कि ते ब्रह्म विदु कृष्णम, वो ब्रह्म को भी समझे, कर्म को भी समझे, अध्यात्म को भी समझे, अधिभूत को भी समझे, अधिदेव को भी समझे, अधियज्ञ को भी समझे, और ये भी समझे कि प्रयाण काल के में उसकी जो गति क्या होगी। ये सारे जो भगवान ने यहाँ पर एक तरह के टेक्निकल शब्द दे दिए, जो कि फिर एक तरह से, जो पहले तो फिर समझ लग रही थी कि हाँ भाई ये विभूति है, इसमें जाना है, या पृथ्वी में, या प्रकृति है, या आगे जीवन शक्ति है, ये जब शब्द यूज़ करें तो शायद एक मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए इन शब्दों को समझना थोड़ा मुश्किल था। परंतु जो अर्जुन भी है वो एक तरह का शिष्य होने के नाते वो सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं सुनना चाहता, उसका समाधान चाहता है। तो ये तो भगवान ने एक तरह का उसको बताया कि ये उत्तर है इनका करने से, पर समाधान नहीं था ये। तो समाधान जो है भगवान इसको 8वें अध्याय में अर्जुन इन्हीं जो साध बताए हुए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदैव क्या है, प्रयाण काले अंत काल में क्या गति होती है, ये भगवान को प्रश्न के रूप में अगले अध्याय में 8वें अध्याय में अर्जुन जो पूछता है, तो उसका जो विवरण है हम अगले सत्र में जब 8वें अध्याय का आरंभ करेंगे तो उसमें आगे बताया जाएगा। वही एक तरह का समग्र रूप को आगे बढ़ाते हुए 8वें अध्याय का वर्णन जो है इन्हीं 7 भावों से शुरू होके इन्हीं 7 के इर्द गिर्द घूमेगा। तो हमें इसका पूरा जो ज्ञान अगले सत्र में 8वें अध्याय पढ़ने से होगा। तो अगले सत्र में हम 8वां अध्याय जो है लेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।